एआई की दुनिया सिर्फ हाँ या ना की नहीं है। असल दुनिया तो अनिश्चितताओं से भरी है। और आज हम यही समझेंगे कि एआई इस शायद वाली दुनिया में कैसे फैसले लेता है और भविष्य का अंदाजा लगाता है। तो एआई के लिए असली चुनौती ये नहीं है कि वो जानी पहचानी जानकारी को प्रोसेस करे, बल्कि ये है कि वो उन चीज़ों से कैसे निपटे जिनका कुछ पक्का पता नहीं है, मतलब जो शायद हो सकता है या शायद नहीं। देखिए, इसे समझने के लिए एआई की सोच के दो तरीके देखते हैं। एक है लॉजिकल एआई, जिसे हर चीज 100% पक्की चाहिए, या तो सच या झूठ। और दूसरा है प्रोबेबिलिस्टिक एआई, जो संभावनाओं के खेल में माहिर हैं। चलिए सबसे पहले उस एआई को देखते हैं जो पूरी तरह से लॉजिक पर काम करता है। इससे हमें उसकी ताकत और उसकी सीमाओं दोनों का पता चलेगा। सोचिए, एक ऐसा माहौल जहां सब कुछ साफ साफ पता हो, जैसे कोई बोर्ड गेम जिसके नियम एकदम पक्के हैं। ऐसे में एक लॉजिकल एआई एक एक करके गलत संभावनाओं को हटाता जाता है और आखिर में सही जवाब तक पहुंच जाता है। लेकिन असल दुनिया तो बोर्ड गेम जैसी नहीं होती है ना। यहाँ जानकारी कभी भी पूरी तरह से साफ नहीं होती, और ऐसी स्थिति में एक पूरी तरह से लॉजिकल सिस्टम बस ठहर जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता। और यहीं पर एआई की असली स्मार्टनेस काम आती है। इसका जवाब है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना। एआई सबूतों को तौलना सीखता है और नतीजों के होने की संभावना का पता लगाता है। तो एआई अपनी सोच शुरू कहाँ से करता है? वो एक बेसलाइन से शुरू करता है, मतलब बिना किसी और जानकारी के किसी चीज के होने का चांस कितना है। जैसे इस उदाहरण में कि आमतौर पर किसी ट्रेन के लेट होने की संभावना 15% है। इसी को कहते हैं अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। असली खेल तो तब शुरू होता है जब नई जानकारी सामने आती है, और यहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काम आती है। मतलब अगर एक घटना हो चुकी है तो उसकी वजह से दूसरी घटना की होने की संभावना कैसे बदल जाती है। जैसे अगर हमें पता है कि बारिश हो रही है, तो अब ट्रेन के लेट होने की संभावना क्या है। और यहाँ देखिए, ये कितना बड़ा फर्क है। सिर्फ एक नई जानकारी कि बारिश हो रही है और ट्रेन के लेट होने का चांस 15% से उछलकर सीधा 40% हो गया है। पता है, संभावनाओं को इस तरह बदलना कोई एक बार का हिसाब किताब नहीं है। ये असल में सीखने और अपने विश्वासों को लगातार बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। इस पूरी प्रोसेस का एक नाम है बायसियन इन्फेरेंस, और ये सुनने में जितना भारी लगता है, असल में उतना ही सीधा साधा है। एआई एक शुरुआती अंदाजे के साथ शुरू होता है, फिर उसे कोई नया सबूत मिलता है, और उस नए सबूत के आधार पर वो अपने पुराने अंदाजे को और भी सटीक बना लेता है। हार्वर्ड के ब्रायन यू का ये जो सवाल है ना, यही सवाल असल में प्रोबेबिलिस्टिक एआई की पूरी दुनिया की नींव है। असल दुनिया की परेशानियां कभी भी सीधी नहीं होती। यहाँ सिर्फ एक सबूत नहीं होता, यहाँ तो आपस में जुड़े हुए अनिश्चित फैक्टर्स का एक पूरा जाल बिछा होता है। तो फिर एआई इस उलझे हुए जाल को सुलझाता कैसे है? इसके लिए उसके पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जिसे कहते हैं बायसियन नेटवर्क। ये एक तरह से एआई के लिए अनिश्चितता का रोड मैप है। चलिए एक छोटा सा नेटवर्क बनाकर समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक इंडिपेंडेंट कॉज से, मतलब एक ऐसी वजह से जो किसी और चीज पर निर्भर नहीं है। जैसे हमारी ट्रेन वाली मिसाल में एक वजह हो सकती है बारिश। अब ये वजह एक नतीजे पर असर डालती है। जैसे स्क्रीन पर यह तीर दिखा रहा है कि बारिश का सीधा असर ट्रेन की देरी पर है, मतलब ट्रेन लेट होगी या नहीं होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बारिश हो रही है या नहीं। लेकिन क्या ट्रेन सिर्फ बारिश से लेट होती है? नहीं, और भी वजह हो सकती हैं, जैसे ट्रैक पर मेंटेनेंस का काम। ये भी एक स्वतंत्र कारण है जो उसी नतीजे यानी ट्रेन की देरी पर असर डाल सकता है। और ये लीजिए, ये पूरा नेटवर्क एआई को एक तरह का डिसीजन मेकिंग मॉडल दे देता है। अब एआई बारिश, ट्रैक मेंटेनेंस और ऐसे कई सबूतों को एक साथ मिलाकर ट्रेन के लेट होने की सबसे सही संभावना का पता लगा सकता है। और हाँ, ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं है। यही वो इंजन है जो हमारी रोजमर्रा की कई एआई टेक्नोलॉजीज को चलाता है। सोचिए, जब हम कुछ बोलते हैं तो एआई कैसे समझता है? या एक रोबोट को कैसे पता चलता है कि वो कहाँ है? मेडिकल डायग्नोसिस से लेकर मशीन ट्रांसलेशन तक, यही प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स एआई को
उलझे हुए असल दुनिया के डेटा को समझने में मदद करते हैं। अब अच्छी बात यह है कि प्रोग्रामर्स को ये सारे मुश्किल कैलकुलेशंस खुद नहीं करने पड़ते। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज ये सारा भारी भरकम गणित संभाल लेती हैं और डेवलपर्स सिर्फ प्रॉब्लम के लॉजिक पर ध्यान दे पाते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जब एआई इस तरह डिग्री ऑफ बिलीफ यानी भरोसे के स्तर को नापना सीख रहा है, तो क्या वो धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके के करीब आ रहा है?